और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं जो हूँ अपना घटनाक्रम की जो सीरीज है वो चल रही है, तो उसमें विविध प्रश्न है। उसमें से जो है ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, वाल्ट डिज्नी जनक हैं, यानी वाल्ट डिज्नी जो है किसके जनक हैं? तो ये जो है आपके एनिमेशन के जनक है। किसके हैं? एनिमेशन के। और ये कहाँ के थे? ये जो थे अमेरिका के थे। कौन? वाल्ट डिज्नी जो थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 5 दिसंबर 1901 में हुआ था। किसका? ये जो थे वाल्ट डिज्नी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? यानी जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर शंकु चौधरी, आनंद देव या राधा निवास मिर्घा? तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये 2009 में आया था, तो तब तो इसका आंसर क्या था? अशोक वाजपेयी। लेकिन अब जो है तो वो कौन है? प्रोफेसर नागदास जो है वो है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 102 है, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? यानी रविंद्र भवन जो है ललित कला अकादमी का वो किस शहर में स्थित है? तो सभी आंसर करेंगे मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता। तो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और रविंद्रालय पूछे तो रविंद्रालय कहाँ है आपका? लखनऊ में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको अंतर जो है याद रखना है कि रविंद्र भवन दिल्ली में है और रविंद्रालय जो है वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यानी ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, 1954 में, 1970 में या 1972 में? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। आगे है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। यानी गढ़ी कला केंद्र जो है किससे संबंधित है? भारत कला भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से, भारत भवन से या ललित कला अकादमी से? तो किससे संबंधित है? ये ललित कला अकादमी से संबंधित है। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। किसकी? गढ़ी कला केंद्र की। और शंकु चौधरी जो है वो इससे संबंधित थे। किससे? गढ़ी कला केंद्र से। आगे है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी ललित कला जो नई दिल्ली है इसमें जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदलाल बोस थे, मकबूल फिदा हुसैन थे, नारायण श्रीधर बेंद्रे थे, यानी NS बेंद्रे थे या DP राय चौधरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DP राय चौधरी। कौन थे? DP राय चौधरी। और हुसैन को जो है 1955 में हुसैन की किस कलाकृति को जो है या किस सीरीज को जो है ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो ये क्वेश्चन आपसे है, आप सभी बताएंगे। उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिसको भी पता है। तो वो मिला था उनको, हुसैन जी को, किस पर? जमीन श्रृंखला पे। अर्थ श्रृंखला जो होती है उनकी, जमीन श्रृंखला जो होती है उस पर ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था। आगे है, और ये जो है 54 से 60 तक इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। कौन? DP राय चौधरी जो थे। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो DP राय चौधरी थे, EV हेवेल थे, अमृता शेरगिल थी या BC सान्याल थे? तो अभी मैंने बताया कौन थे? DP राय चौधरी। आगे है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव कौन थे? यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो थी उसके सचिव कौन थे? तो सुधाकर शर्मा थे, अशोक वाजपेयी थे, जयकृष्ण थे या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? डॉक्टर सुधाकर शर्मा। कौन थे? डॉक्टर सुधाकर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? यानी कौन सा पब्लिकेशन? समकालीन कला, तथ्य रूप, हंस या आजकल? तो कौन सा है? समकालीन कला। और इसका प्रारंभ जो था 1982 से शुरू हुआ है। किसका? 1982 से। अगला है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है?
तो उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सभी बताएंगे। तो इनमें से तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न जो है कब आया था? 2005 में आया था, अब बदल चुके। तो वर्तमान में जो है सीताराम है। कौन है? सीताराम कश्यप जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसका जो अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि इसके प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे? संपूर्णा नंद जो थे वो इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश ललित कला की? तो 1962 में। कब हुई थी? 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे संपूर्णानंद थे और वर्तमान में जो है सीताराम जी हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो है 21वीं कला प्रदर्शनी के अकादमिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो किसे प्राप्त हुआ था? राम शब्द सिंह सहारनपुर को, या रोशन सिंह गोरखपुर को, या प्रणम सिंह वाराणसी को, या अभय द्विवेदी कानपुर को। तो किसको प्राप्त हुआ था? ये रोशन सिंह को। किसको? रोशन सिंह को, जो कहाँ से? गोरखपुर से। अगला है हमारा, भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, कृष्ण राय कृष्णदास, शिव मूर्ति, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कौन है? राय कृष्णदास। और एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि इसकी स्थापना जो थी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1920 में। और ये कहाँ है आपका? वाराणसी में। वाराणसी या बनारस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पर ये स्थित है। कौन सा? भारत कला भवन। और भारत भवन कहाँ पर है? सभी कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मुझे। अगला है, भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में है, भोजपुर में है, जयपुर में है, या रांची में है? तो मैंने अभी बताया था कहाँ पर? वाराणसी में। अगला है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो पंडित मालवीय जी ने, राय कृष्णदास ने, पंडित नेहरू ने, या आनंद कृष्णदास ने? तो अभी मैंने पहले बताया है राय कृष्णदास ने। किसने दिया था? राय कृष्णदास ने। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है। अगला है, ठीक है, भोपाल स्थित भारत भवन, अभी पूछा था ना मैंने, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? तो राजा थे, स्वामीनाथन थे, के.एस. कुलकर्णी थे, या मंजीत बाबा थे? तो कौन थे? जे स्वामीनाथन थे। और इसकी स्थापना जो थी वो 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो है भोपाल भवन के जो है कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कितने? 6। आगे दिया गया है कि इस भवन को 6 भागों में विभक्त किया गया है। उन्हें क्या कहते हैं? रूपांकर, बहिरंग, अंतरंग, वागार्थ, अनहद और रंगमंडल। क्या क्या कहते हैं? रूपांकर, बहिरंग, अंतरंग, वागार्थ, रंग, अनहद और रंगमंडल। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो अभी बताया, जे स्वामीनाथन। और पहले कुछ में जो क्या माना गया था? अशोक वाजपेयी को भी। लेकिन बाद में जो था ये स्पष्ट रूप से यहाँ देखो व्याख्या में लिखा हुआ है कि भारत भोपाल स्थित भवन का संस्थापक अशोक वाजपेयी को माना जाता है। जे स्वामीनाथन में ट्रस्टीशिप थे, अतः उचित विकल्प की अनुपस्थिति में विकल्प बी को सही माना गया है। तो कौन माना गया यहाँ पे? जे स्वामीनाथन। और यहाँ पे कौन माना जाएगा? आपका अशोक वाजपेयी, क्योंकि वहाँ जो है अशोक वाजपेयी नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स फैब्री ने, सतीश गुजराल ने, चार्ल्स कोरिया ने, या किसने? कालिंदी वेदनजेना ने। तो किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने। अगला प्रश्न है, भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में, भोपाल में, इंदौर में, या वाराणसी में? तो किस में है? भोपाल में। जब तक आंसर ना आए तब तक आप टाइप करें, इससे आपका स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितने याद है क्वेश्चन।
आगे चलते हैं। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, इलाहाबाद में, शांति निकेतन या भोपाल? तो अभी बताया था मैंने कहाँ है, भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। तो देख लो आप खुद ही कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो आगे भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला है भारत भवन कहाँ स्थित है? तो वही है आपका भोपाल में। देखो फिर रिपीटेड हो गया 11 में। भारत भवन स्थित है कहाँ पर है? भोपाल में। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है, दिल्ली में है? आगे चलते हैं। अहमदाबाद में है या पटना में है? तो कहाँ पर है ये स्थित? ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? सी विकल्प सही है इसका, अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस में पड़ता है? ये जो है आपका गुजरात में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो कहाँ बताया था मैंने अभी? बम्बई में है, दिल्ली में है, या आपका जो है अहमदाबाद में है या बंगलोर में? तो कहाँ बताया था मैंने अभी? अहमदाबाद, गुजरात में बताया था। तो क्या आंसर हो गया? गुजरात। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। NID कहाँ स्थित है? यानी NID क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये कहाँ पर स्थित है? तो अभी बताया था मैंने गुजरात में। यहाँ राज्य पूछ लिया, भोपाल, अहमदाबाद की जगह, सॉरी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रहालय है, यानी किन की चीजों का संग्रह कहाँ पर होता है? किसमें? नेशनल आर्ट में। तो पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट, स्कल्पचर या उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी का जो है होता है, पेंटिंग भी, ग्राफिक आर्ट भी और स्कल्पचर भी, यानी मूर्ति भी, सभी का संग्रह इसमें किया जाता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की जो है व्याख्या दी हुई है कि इसमें जो है किसका, सभी इसकी 1-2 शाखाएं हैं, कितना इसकी जो है 2 शाखाएं हैं। कहाँ है? मुंबई में और बेंगलुरु में। किसकी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 मार्च 1954 को हुई थी। और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसमें पेंटिंग, मूर्ति कला, ग्राफिक आर्ट सहित आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है। इसकी 2 शाखाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये लाइन कि इसकी 2 शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ? एक बम्बई में है और दूसरी बेंगलुरु में है। मुंबई शाखा को पहले सीजे हॉल के नाम से जाना जाता था, यानी मुंबई जो शाखा है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता था? सीजे हॉल के नाम से जाना जाता था। और बाद में इस हाल को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई के नाम से परिवर्तित कर दिया है। बंगलुरु राष्ट्रीय कला संग्रहालय दूसरी शाखा है। पहली कौन सी थी? मुंबई में, और दूसरी कौन सी होगी? बेंगलुरु में। और इसे 18 फरवरी 2019 को लोगों के लिए खोला गया था, यानी इससे पहले ये बंद थी। तो यहीं पर जो है आज की मेरी क्लास जो है वो समाप्त होती है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।